संडे का दिन और ये स्पेशल एपिसोड वीडियो बना रहे हैं। दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट द मेंबर्स। और ये इसलिए ओपन सबके लिए है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा क्या लगता है सीरीज़ का पूरे 100 एडिशंस। तो ये पिछले 2-3 साल से हम चालू किए थे इसको, फिर बीच में रुक गया था, फिर वापस चालू किया। क्या लगता है हम वीकली 2 बार भेजते हैं और पूरे 100 एडिशन भेजने का ये मतलब हुआ कि हमने बहुत कुछ कवर किया। इसमें उसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि हमारे चैलेंजेस क्या होते हैं जब हम क्या लगता है वाला नोट बनाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इसका कंटेंट हमारे YouTube के कंटेंट से अलग रखा जाए, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे स्मॉल केस के भी सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे स्मॉल केस के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे YouTube के भी सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये दोनों का जब मिश्रण होता है तो बड़ा मुश्किल होता है समझना कि यार कौन सी चीज़ ऐसी लिखी जाए कि वो उन लोगों ने या तो YouTube में नहीं पढ़ा हो। और YouTube में जो भी जो चीज़ हम बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी चीज़ के बारे में बात करें जो आपने न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में नहीं देखा हो। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट स्टिल वी मूव्ड अहेड और हमने 100 एडिशन किया क्या लगता है का, और अगले कुछ महीने कुछ सालों तक तो ये चलेगा ही चलेगा। इंपॉर्टेंट होता है हमने बातें क्या की क्या लगता है। हमने ये बात की, इसमें इन्फ्लेशन के बारे में ऑब्वियसली बात की, हमने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात की, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स का क्या तालमेल है उसकी बात की। हमने एक बार HUL को केस स्टडी लिया था और HUL के बारे में हमने बात किया, क्योंकि 10 साल 15 साल तक HUL ने जो समय बर्बाद किया अपने इन्वेस्टर्स का, अपने शेयर होल्डर का, क्या बीमारी हो गई थी HUL में, और अभी के बाजार में कितने स्टॉक्स हैं जो अगले 5 साल के लिए HUL बन जाएंगे। बहुत स्टॉक्स है, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ इवेपोरेटिंग है और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे आपका प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो है वो आसमान छू रहा है, तो आप एक परफेक्ट केस बनते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर बनने का, जो 2001 से 2008-9 तक बिल्कुल कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। एक और चीज़ जो समझने वाली होती है, हम पिछले 2, 4, 5 आई थिंक 6 एडिशन से क्या लगता है हमने NBFC स्पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे के बात किया कि NBFC स्पेस की एनालिसिस कैसे करते हैं। हमने सोचा क्या लगता है को क्या हम एक फंडामेंटल ट्यूटोरियल बना सकते हैं जिसमें हम 200-250 वर्ड का एक ऐसे अगर हम हफ्ते में 2 बार लिखें तो क्या हम कोई फंडामेंटल चीज़ समझा सकते हैं। तो पिछले आप अगर देखे होंगे 6 से 8 एडिशंस में कुकू वॉच बच गई। हाँ, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब का तो अभी कोई उतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बट स्टिल लेट्स कम बैक टू इट। पिछले 6 से 8 एडिशंस में हमने NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ के बारे में बात किया कि जब हमने बोला कि अगर NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ जो होती है वो कैसे एनालिसिस करते हैं, उसकी पर्सनल लोन के बारे में क्या प्रॉब्लम होती है, MSME लोन्स में इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया का GDP के बारे में हमने बात किया। हमने और बात किया कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप कहाँ जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। बीच बीच में हमने टेस्ला के बारे में भी बात की कि टेस्ला का क्या बनेगा, इलॉन मस्क जो है वो कहाँ तक जाकर वो उनको जो जिसको हम बोलते हैं उनके एम्बिशंस को एक शांति मिलेगी कि वो एक अनलिमिटेड रन में लगे हुए हैं। क्या लगता है जो एडिशन हमारा था, जब शुरुआत किया था तो सोचा था कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि ऐसा एजम्पशन था कि कुछ भी आप अगर आप लिखते रहते हो। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, अगर आप कुछ भी लिखते रहते हो तो यूज़र एंगेजमेंट ऑन रहता है, लेकिन हमने कभी इसको एंगेजमेंट की तरह नहीं किया। हमने कभी नहीं लिखा कि आज जी मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, ये फ़ोन बड़ा बढ़िया लग रहा है, ये मैंने यहाँ से ख़रीदा, आप भी अगर ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज इट डजंट ऐड एनी वैल्यू। तो एंगेजमेंट के लिए नहीं किया। लिखते समय ये ज़रूर होता है, कई बार सोचते हैं जब हमारी टीम नीचे से लिखती है कि क्या लगता है का एडिशन भेजना है आज, तो फर्स्ट स्ट्रोक जो दिमाग में जो चीज़ आती है, बोलते हैं यार लिखेंगे क्या, क्योंकि लिखने को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि सब कुछ तो लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। फिर मैं ये सोचता था कि अगर मैं किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, और अगर मैं व्हाट्सएप पे कुछ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा उसको। तो क्या लगता है कि काफ़ी एडिशंस जो हैं वो व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिखे गए हैं, बिकॉज अगर मैं उसको नॉर्मल अगर वर्ड और उस फाइल में लिखूं तो समझ ही नहीं आता क्या लिखूं। तो अगर मैं व्हाट्सएप का चैट बॉक्स खोल के लिखता हूं तो इट बिकम्स वेरी इजियर टू राइट, बिकॉज फिर मेंटली आपको लगता है आप किसी को समझा रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और परफेक्ट पिच बनता है लिखने का। उसके बाद ऑब्वियसली उसका फर्स्ट कट के बाद उसका रीचेक करते हैं और चेक करते हैं। बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो ये हमारा जो एडिशन है क्या लगता है का 100 गया है, और अभी बहुत कुछ और आएगा। इंपॉर्टेंट ये होता है इस बीच में समझना कि कभी भी हमने मार्केट को लेकर, अगर हमें मंदी लग रही है, मार्केट में तेजी उतनी नहीं लग रही है, तो हमने कभी झूठ नहीं लिखा कि नहीं यार पैसे डालो तुम, बस यही मौका है पैसा डालने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, जो एसेट एक्यूमुलेटर्स होते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि वो अपने ऑडियंस को जितना एक्साइट करें, जितना पैसा डलवाएं, उतना पैसा उनका बनेगा। लेकिन अगर हमें लगा कि GDP ग्रोथ में कुछ मुश्किल लग रही है, तो हमने ठीक लिखा उसमें कि GDP ग्रोथ जो है अभी मुश्किल जैसी दिख रही है, लग नहीं रहा है कि GDP ग्रोथ उतना ज़्यादा
करेगा, रिकवर करेगा, क्योंकि हमें लगा कि अगर इससे एक दो आदमी अनसब्सक्राइब कर भी देते हैं, रिडीम कर भी देते हैं, इट्स फाइन। बाकी जो 85, 90, 95 लोग जो हमारे यहाँ पे पढ़े हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, जो ये हमारा पढ़ते हैं, जो ये हमारा क्या लगता है का सीरीज़, उनको बेनिफिट जाएगा। कई बार आपके स्टॉक्स जो है बाजार के साथ नहीं चलते हैं, क्योंकि आप एक अलग व्यू लेते हो, बाजार अपना अलग व्यू लेता है, और बाजार जो है उसका व्यू के आगे एक ही व्यू चलता है, वो है प्राइस का व्यू। तो वो प्रॉब्लम होती है कि जब आपका स्टॉक्स चलता नहीं है, मार्केट का फ्लेवर चलता है, तो उस समय आपको एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि बाजार में, बुल मार्केट में एक चीज़ होती है, स्टॉक्स की कोई सोल नहीं होता। बुल मार्केट में आत्मा नहीं होती स्टॉक्स की, स्टॉक्स बस चलते हैं भूत प्रेत पिशाच की तरह, इधर से उधर, उधर से उधर। कोई खरीद लिया तो बढ़ गया, घट गया, कोई बेच दिया तो घट गया। लेकिन बेयर मार्केट में जो आप स्टॉक्स लेते हैं, उनका सोल होती है, उनकी एक आत्मा होती है, उनको समझ आता है आपको कि यार ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक लेने से आपका पैसा नेक्स्ट 3-4-5 साल में बनेगा। बेयर मार्केट में जिसने पैसा डाला है वो कभी भी रोया नहीं है। बुल मार्केट में जिन्होंने पैसा डाला है वो प्रिडोमिनेंटली उन्होंने रोया है। तो ये हम ये भी ट्राई करते हैं बताने का कि अभी लेवरेज नहीं करें। पिछले 1 साल से हमें लोग पूछते हैं, हमने लेवरेज के ऊपर भी क्या लगता है किया कि भाई कब लेवरेज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। और ये सब अगर आप देखेंगे, काफ़ी चीज़ हमने बैंकों के बारे में डिस्कशन किया था कि भाई बैंक जो है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। और वैसे डिस्कशन के बाद अगर बात कर रहे हैं तो ये टी शर्ट जो है, ये अमेरिका से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो ग्लोबल न्यूज़लेटर भी हमारा सब्सक्राइब किए हैं, और इंडिया में भी उन्होंने पैसा डाला है, उन्होंने भेजा। और ये कस्टम डिपार्टमेंट वाले जो भैया लोग हमारे ऑफिस में आए ये सामान लेकर, तो उन्होंने बोला इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। हमने बोला हाँ जी बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन गिफ्ट के ऊपर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है इंडिया में, ये बात समझने वाली होती है। अब कौन दिमाग लगाया उनके साथ। बट देन एक चीज़ होती है, ये चीज़ करते हुए जब आप कम्युनिकेट करते हैं अबाउट द मार्केट, अबाउट ग्लोबल मार्केट्स, अबाउट ग्लोबल मैक्रोज, कभी हम बिटकॉइन के बारे में लिखते हैं, कभी हम ये लिखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहा है, कभी हम ये लिखते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या है। ये सारी चीज़ें लिखते हुए हमें ये समझ में आया कि क्या लगता है को हम एक फंडामेंटल माउथपीस भी बना सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में हम अपने फंडामेंटल व्यूज़ जितने हैं वो हम उधर शेयर करें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है समझना और आज ये कप जानबूझ के लिया गया है। ये एक BM मीट्स में एक जन आए थे जिन्होंने भेज दिया मुझे, और इस पे लिखा है इनर पीस। इससे बड़ा कुछ नहीं होता है पैसा के अलावा। पैसा के अलावा बोल रहा हूँ बिकॉज बिना पैसा के तो कोई पीस नहीं है भाई। ये बात तो पक्की हो गई। अगर आपको पैसा बन गया तो नेक्स्ट चीज़ यू वांट टू लुक फॉर इज इनर पीस। इनर पीस की ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग नॉर्मली सोशल का प्रेशर में अपना इनर पीस ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन इसकी बात कोई और दिन होगी। अभी हम क्या लगता है कि बात करते रहेंगे। कई बार हम क्या लगता है में होप की बात करते हैं, कई बार हम फियर की बात करते हैं, कभी हम ग्रीड की बात करते हैं, कभी हम विक्स की बात करते हैं। विक्स हमारा पुराना दोस्त जो ऋषि कपूर हिना मूवी वाला जो हम कंसेप्ट करते हैं उसकी हम बात करते हैं कि यार विक्स यहाँ आ गया, अब ये विक्स नाचा कूदा क्यों कर रहा है, या विक्स ऐसा कोमा में आके क्यों बैठ गया। कि मतलब कि जब 10, 11, 12 का विक्स होता है तो लगता है विक्स कोमा में आ गया, लो ब्लड प्रेशर की तरह होता है। और विक्स 30, 40, 50 होता है तो हमें लगता है नाचा कूदा बहुत हो रहा है विक्स का। इसके बारे में भी बात करते थे हमने, क्या लगता है में। तो बेसिकली आइडिया ये है कि क्या लगता है जो सीरीज़ है हमारी 100 नॉट आउट है, और इस पर मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी सालों तक ये चलना चाहिए, जब तक हम लिख पाएंगे, जब तक आप पढ़ने का इंटरेस्ट रखेंगे। और मुझे लगता है इसको धीरे धीरे इसका जो डायरेक्शन है वो अगर हम फंडामेंटल कर दें, कि अगर हर एक न्यूज़लेटर में अगर हम एक छोटा सा फंडामेंटल ज्ञान लें और उसको इलाबरेट करके आगे बढ़ाएं तो कैसा रहेगा। आप अगर बताएंगे तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। बट मुझे एक चीज़ समझ आई कि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि मार्केट क्या कर रहा है अभी वो बताओ, बजाय कि ज्ञान। बिकॉज ज्ञान में इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं है सुनने में। ज्ञान तो इंडियंस नॉर्मली देते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे कभी। तब तक के लिए थैंक यू।